क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चाटुकारिता में, उनकी सेवा में न्यूज चैनल्स तमाम हदों को पार कर देंगे? जैसे कि आप जानते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केदारनाथ में थे और एक बार फिर अलग अलग वेशभूषाओं के साथ वो देश के सामने हाजिर हुए। जी हां, कायदे से पत्रकारों को प्रधानमंत्री से जरूरी मुद्दों पर सवाल करने चाहिए, मगर न्यूज चैनल्स उन्हें बाहुबली के खिताब से नवाज रहे हैं। आपके सामने दोस्तों ये न्यूज चैनल, बॉर्डर पर नरेंद्र बाहुबली, चीन में खलबली। अरे मोहतरमा, मुझे बताने का कष्ट करें कि चीन में कौन सी खलबली मची है। आपने चीन के साथ जब हमारा संघर्ष हुआ था तब टिकटॉक पर पाबंदी लगा दी थी, मेरे 21 जवान शहीद हो गए थे। तब ये पत्रकार कभी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी खामोशी पर सवाल नहीं करते थे। आज चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां महज पहुंच गए हैं, तो ये कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बाहुबली हैं और चीन में खलबली मची हुई है। क्या ये न्यूज चैनल्स इस बात को नहीं जानते कि चाइना अभी उन जगहों पर बना हुआ है जहां पर एक जमाने में हमारे सैनिक गश्त लगाया करते थे? क्या इनको शर्म आती है इस तरह का झूठ बोलते हुए? क्या ये लोग कभी भी सवाल करेंगे कि जिस चाइना को लाल आंख दिखाने की बात की जाती थी, उस पर प्रधानमंत्री एक शब्द नहीं बोलते हैं और फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बाहुबली बताया जा रहा है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्हें बाहुबली, ही मैन, आयरन मैन ये सब खिताबों से मत नवाजिए। और सबसे बड़ा सवाल ये दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री हैं या प्रधान प्रचार मंत्री हैं? कांग्रेस ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की केदारनाथ यात्रा पर कड़ी टिप्पणी की है। उन्होंने इस बात पर आपत्ति दर्ज की है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक धार्मिक आयोजन का इस्तेमाल अपनी पार्टी के चुनावी प्रचार के लिए कर रहे हैं। आपके स्क्रीन पर सुप्रिया श्रीनेत का यह बयान, जिसमें वो कह रही हैं, 3 कैमरा वालों के साथ प्रधानमंत्री ने बाबा केदारनाथ के दर्शन किए, 3 कैमरा वालों ने मोदी जी के दर्शन किए। बात तो सही है दोस्तों, आप खुद इन तस्वीरों में देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही दिखाई दे रहे हैं, यह बाबा केदारनाथ कहाँ हैं? और किसी ने बहुत ही वाजिब टिप्पणी की है कि 3 कैमरा वाले जो हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कवर कर रहे हैं और चौथा कैमरा उन 3 कैमरा वालों को जो है अपने कैमरे में कैद कर रहा है। वाकई इसको देखकर तो यही कहा जा सकता है, वाह मोदी जी वाह। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की केदारनाथ यात्रा का ये वीडियो वायरल हो रहा है। इसके अंदर जो पुजारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को केदारनाथ के दर्शन करवा रहा है, उसे धक्का दे दिया जाता है। आपके सामने देखिए किस तरह से उनको धक्का दिया जा रहा है। वजह क्या है? ताकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कैमरे के बीच कोई नहीं आए। सोशल मीडिया कमेंटेटर्स इस वीडियो पर तल्ख टिप्पणी कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कैमरे के बीच कोई नहीं आ सकता, प्रधानमंत्री का प्रचार प्रेम सर्वोपरि है। पिछले कुछ दिनों से मैं देख रहा हूं दोस्तों कि गुजरात के अंदर पहली बात तो चुनाव आचार संहिता की घोषणा नहीं हुई, हिमाचल प्रदेश में हो गई है। प्रधानमंत्री एक के बाद एक वहां उद्घाटन कर रहे हैं, उसकी ढेरों तस्वीरें आपके सामने आई हैं। जिन मंचों का इस्तेमाल राजनीति के लिए नहीं किया जाना चाहिए था, वहां पर भी खुलकर राजनीति हो रही है। यानी कि गवर्नेंस तो गया 12 के भाव, गवर्नेंस की यानी कि सरकार का क्या कर्तव्य होता है उसकी कोई बात नहीं कर रहा है, मगर खुलेआम राजनीति हो रही है। और मीडिया किस तरह से सेवा कर रहा है, एक मिसाल मैं आपको दे चुका हूं, अब एक दूसरी मिसाल आपके सामने। सनातन आस्था का अमृतकाल। मैं इन न्यूज चैनल से पूछना चाहता हूं, सनातन आस्था का अमृतकाल, प्रधानमंत्री जो जाते हैं, जो पूरा आयोजन होता है, ये जो पूरा आयोजन होता है इसका पैसा कहां से आता है मुझे बताइए ना। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना निजी पैसा खर्च करके यहां जा रहे हैं और सनातन आस्था को आसमान तक पहुंचा रहे हैं? नहीं ना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां टैक्स पेयर्स के पैसे से जा रहे हैं। जो अलग अलग वेशभूषा वो पहन रहे हैं, वो भी जो करदाता है, जो टैक्स पे करने वाला व्यक्ति है, इनकम टैक्स देने वाला व्यक्ति है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, उनके पैसे से तमाम पैसे आते हैं। भारतीय जनता पार्टी अपने खजाने से पैसे निकाल के नहीं देती है। तो आज जब आप कहते हैं कि सनातन आस्था को
आसमान तक पहुंचाया जा रहा है, तो ये सब टैक्स पेयर के पैसे से दिया जा रहा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ना भूलें कि प्रधानमंत्री अब भी एक सेक्युलर देश के प्रधानमंत्री हैं। उन्हें अपनी हरकतों से यह प्रमाणित करना पड़ेगा कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। आप अपनी हरकतों से प्रमाणित नहीं कर सकते कि आप एक धर्म विशेष के हैं। आप इस पूरे भारत के हैं, हम सब के हैं, जिसमें हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सिख भी है, ईसाई भी है। कायदे से न्यूज चैनल्स को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल करना चाहिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आप प्रचार में इतना वक्त क्यों लगाते हैं? गवर्नेंस नाम की कोई चीज नहीं है, देश नहीं चलानी है क्या? क्योंकि देश चलाने को लेकर इस सरकार से कोई सवाल नहीं होते हैं। हाँ, जब प्रधानमंत्री इस वेशभूषा में सामने आए तो मीडिया जो है वो पगला जाता है, और नतीजे मैं आपको दे चुका हूं। पहले एबीपी न्यूज का और फिर ये देखिए न्यूज 18 का। सभी न्यूज चैनल्स का दोस्तों यही हाल है। आज तमाम न्यूज चैनल्स में दिन भर यही चला है। और आज मैं आपको एक और बात बता रहा हूं। आपको क्या लगता है कि गुजरात के चुनावों की घोषणा क्यों नहीं हुई है? मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जिस दिन हिमाचल प्रदेश में वोट डाले जा रहे होंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस दिन गुजरात में कहीं पर कोई कार्यक्रम कर रहे होंगे, किसी मंदिर में होंगे। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं पूरा मीडिया दिन भर उस दिन प्रधानमंत्री को दिखाएगा, ताकि हिमाचल की जनता के वोटिंग पैटर्न्स पर असर पड़े। दिमाग लगाइए इस बात पर। यही काम तमाम चुनावों में किया जाता रहा है। 2019 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुफा में बैठ जाते हैं। तमाम न्यूज चैनल्स प्रधानमंत्री की उस तस्वीर को दिखाते रहते हैं। हाल ही में आपको याद होगा जब पश्चिम बंगाल में चुनाव हुए थे, प्रधानमंत्री बांग्लादेश पहुंच गए और वहां पर एक हिंदू टेंपल में जाकर उन्होंने दर्शन दिए। पूरे दिन तमाम न्यूज चैनल्स ने उस तस्वीर को दिखाया। उसी तरह से मैं दावा कर रहा हूं, गुजरात के चुनावों में विलंब इसलिए हुआ है, आचार संहिता की घोषणा में इसलिए विलंब हुआ है कि जिस दिन हिमाचल में वोट डाले जा रहे होंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कोई कार्यक्रम गुजरात में चल रहा होगा और तमाम न्यूज चैनल्स उसे दिखा रहे होंगे। यह बीजेपी का अंदाज़े बयां है, यह गोदी मीडिया का अंदाज़े बयां है और इन्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आने वाली। मगर मुझे गर्व इस बात का है कि मेरे चैनल के दर्शक समझदार हैं और ये तमाम हरकतों को समझते हैं। मैं चाहूंगा कि कमेंट सेक्शन पर आप इस मुद्दे पर अपनी राय दें। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.